गाने के लिए हम सबको दे दो आजादी। अपने जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष करने की वजह से ट्रैक्टरों से कुचल करके मार डाला गया। दगाबाज यहाँ से दूर नहीं है। सहिष्णुता सिखानी चाहिए, समता सिखानी चाहिए, करुणा सिखानी चाहिए। उसकी जगह आप बदले की भावना जो बोल रहे हो उसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। भेदभाव को हमें जड़ से मिटाना है और इसके लिए केवल एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता, सबको मिलजुल के आगे आना पड़ेगा। छुआछूत और भेदभावों के लिए एक आगाज है साथियों, और हम सब लोग मिलकर इस तरीके के जो भेदभाव है वो राजस्थान से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पर जब तक शिक्षित ही नहीं होंगे तो कानून में ला कह सकते हैं। और हर इंसान को अपनी आवाज़ खुद उठानी है, ना कि हर एक समाज जाके आवाज़ जगा। वो उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए और जालौर के दलित जो इतने दबे हुए हैं उनके साथ हमें खड़ा होना होगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ शहीद स्मारक में और ये तमाम जो भीड़ देख रहे हैं, इस तरफ पुलिस जो तैनात है, पुलिस बल जो तैनात है देख पा रहे हैं आप, और इस तरफ एक तरफ जो भीड़ है, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर, समूचे भारत के अंदर जिस तरीके से इंद्र मेघवाल के लिए लगातार न्याय की मांग उठ रही है, लगातार आवाजें उठ रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और अमेरिका के अंदर भी जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, और आज शहीद स्मारक के ऊपर भी लगातार जो चुपचाप जो बिल्कुल साइलेंट तरीके से मैसेज जो दिया जा रहा है। आज अपने जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष करने की वजह से ट्रैक्टरों से कुचल करके मार डाला गया। दगाबाज यहाँ से दूर नहीं है। हर्षिदापति जो अय्यर है, उनको इतनी जगहों से 32 जगहों पे उनकी हड्डियां तोड़ दी गई और सत्तारूढ़ पार्टी के एमएलए के नेतृत्व में ये काम किया गया। ये राज्य है जितेंद्र मेघवाल की जो हत्या हुई, आप सबको मालूम है किन लोगों ने की, और जो हत्यारे हैं उनके पक्ष में 10,000 लोगों ने रैली निकाली, भगवा झंडा हाथ में लेकर के वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते हुए। और आज जालौर में इंदर के नाम पर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई 36 कौम इकट्ठा होती है। ये कौन होती है 36 कौम? है उसका जो प्रचार चल रहा है उसको मैं जिम्मेदार मानता हूँ। यूपी के इलेक्शन में देखिए, गुजरात के इलेक्शन में देखिए, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में देखिए, एक समुदाय को जो है उन्होंने नकारा है। अगर मेरे ख्याल से आरक्षण नहीं होता राजनीतिक क्षेत्र में, तो आदिवासियों के सीटों पर भी और शेड्यूल कास्ट के सीटों पर उनके नुमाइंदे नहीं दिखते, कैंडिडेट नहीं दिखते। ये मेरे ख्याल से जो मानसिकता है जो सरकार बढ़ा रही है, उसी की वजह से जो है हिंसा बढ़ती है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जहाँ लोगों को सहिष्णुता सिखानी चाहिए, समता सिखानी चाहिए, करुणा सिखानी चाहिए, उसकी जगह आप बदले की भावना जो बोल रहे हो उसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है भेदभाव छुआछूत मुक्त अभियान, ये राजस्थान के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक मिला जुला कार्यक्रम है। आपकी जो एक घटना थी इंद्र मेघवाल वाली, उसने सभी का दिल झंकोर के रख दिया, और एक ऐसी घटना थी जिसको लेके सभी लोग क्षुब्ध हुए। और कहीं ना कहीं जो भेदभाव है वो एक बच्चे की नहीं, कई सदियों से या कई समय से गांव के जो सामाजिक कार्यकर्ता या गांव में रहने वाले लोग हैं वो झेलते आ रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर सभी साथियों ने मिलकर ये सोचा कि इस भेदभाव को हमें ख़त्म करना चाहिए। और कहीं ना कहीं राजस्थान का जो नंबर है वो ज़्यादातर बढ़ता भी जा रहा है, जो हमारे लिए भी और सोचने की बात है। और ये भेदभाव दलित समुदाय के साथ तो होता ही है, साथ में महिलाओं के साथ भी होता है, ट्रांसजेंडर के साथ भी होता है, स्कूलों में भी बच्चों के साथ, जो गरीब का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, उनके साथ भेदभाव होता है। या सरकारी नौकरी में भी हम देखें तो वहाँ पे जो हमारे 4th क्लास हैं कर्मचारी, उनके साथ भी भेदभाव होता है। तो इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने ये दिया है कि भेदभाव को हमें जड़ से मिटाना है और इसके लिए केवल एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता, सबको मिलजुल के आगे आना पड़ेगा। अगर हम तृतीय लिंग की बात करें तो उनके साथ भी भेदभाव कम नहीं है। जब लोग अगर उनका आशीर्वाद लेने की बात करते हैं या उन्हें अपने सामाजिक समारोह में बुलाना चाहते हैं तब तो उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके अलावा उनको एक अलग है दृष्टि से देखा जाता है। उनको उनके लिए संबोधन में अलग अलग प्रकार के जो वाक्य हैं वो बोले जाते हैं, उनके साथ अलग भेदभाव होता है।
तो इस तरीके से अगर देखें तो राजस्थान के अंदर जो भेदभाव और छुआछूत की जड़ें हैं वो काफ़ी समय से जड़ जमाए हुए हैं। तो उनको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए और ये आज का दिन जो है इन सारे छुआछूत और भेदभावों के लिए एक आगाज़ है साथियों। और हम सब लोग मिलकर इस तरीके के जो भेदभाव है वो राजस्थान से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और हमारे साथ में है एक मुकर आवाज़ और लगातार आवाज़ रखते हैं, हर एक मुद्दे पर आवाज़ रखते हैं, लगातार धरातल पे सटीक शब्दों के साथ में बात रखते हैं। तो जो आज ये भीड़ है और आज जो आपके साथ के लोग आए हैं, लगातार ये संख्या बल बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, आज हम समानता की बात कर रहे हैं, हम आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो आज कहाँ इक्वालिटी है? सिर्फ हम धरना प्रदर्शन तो एक आक्रोश है। सरकार ने जब एक जो हमारा संविधान के अंदर जो आर्टिकल 14 लिख दिया है, इक्वालिटी की बात करी गई है, समानता की बात है, जिस समाज को समझा ही नहीं गया, जिस समाज को जब समझा ही नहीं गया, उस समाज ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करी, जिससे 2014 के अंदर ट्रांसजेंडर समुदाय को एक लैंगिकता का, एक समानता का अधिकार के लिए बात करी गई। उनको इक्वालिटी की बात करके उनको इंक्लूड, मतलब समाज को समानता के लिए हमें एक जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया। तो जिस जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया, आज भी हमें अपने जेंडर के लिए वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज भी हमें अपने हकों के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज कहीं हमारे लिए न कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना हमारे लिए कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना हमारे लिए कोई पुलिस प्रोटेक्शन की व्यवस्था है, या कहीं ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना मेडिकल। इतनी सारी जो आम मूलभूत सुविधाएं हैं वो समाज को नहीं मिल पा रही है। ना तो समाज के पास खुद का मूलभूत आधार है जिसके बिहार पे वो लड़ पाए, जिसके लिए वो कर पाए। लेकिन राजस्थान के अंदर हम देख रहे हैं कि एक जितेंद्र मेघवाल को मूछे रखने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इंद्र मेघवाल को पानी छू लेने, मटकी छू लेने से उसकी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस तरह का जो भेदभाव जो बढ़ा है राजस्थान के अंदर, ये चीज़ें भी लगातार बढ़ी है। इसके ऊपर आप एक अपना बिल्कुल देखो, एक ही सोच है। आदमी की हम कानून ला सकते हैं, सब कुछ ला सकते हैं, जब तक इंसान की सोच ही नहीं बदलेगी तो हम कितने भी कानून ले आए, हम कितने भी एनवायरनमेंट लेके आ जाएं, सरकार को जब तक इंसान खुद ही समझदार नहीं बनेगा, इस तरह की हरकतें करता ही रहेगा। तो ज़रूरत है कि शिक्षा में, हम स्कूल में जब हम बच्चों को शिक्षा देते हैं उसी समय बच्चों को इक्वालिटी के पार्ट पढ़ाया जाए, इंक्लूसिव का पार्ट पढ़ाया जाए, तो समाज में बदलाव आएगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ माध्यम है जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों कर सकते हैं। आज अगर हम शिक्षा होती तो कलम के माध्यम से हम कानून की जो आर्टिकल्स हैं उनमें बदल सकते, कुछ कानून भी ला सकते हैं। पर जब तक शिक्षित ही नहीं होंगे तो कानून में ला कह सकते हैं। और हर इंसान को अपनी आवाज़ खुद उठानी है, ना कि हर एक समाज जाके आवाज़ जगा। तो ये लड़ाई साथियों इंदर मेघवाल को न्याय दिलवाने की है। देवाराम मेघवाल और उनके परिवार को पूरा न्याय मिले। और कोर्ट कचहरी में ये बिल्कुल भी जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे राजस्थान में बमरी को भी न्याय नहीं मिला था, औरों को भी न्याय नहीं मिला। हम चाहते कोर्ट कचहरी बहुत न्यायपूर्ण, पुलिस सही जांच करे। हमारी मांग क्या है? पुलिस सही जांच करे, न्याय हमको मिले। और देवाराम का परिवार वो जय भीम बोलना चाहते, जो बोलना चाहते, वो उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। और जालौर के दलित जो इतने दबे हुए हैं उनके साथ हमें खड़ा होना होगा। आजादी आजादी